निंदा ना हो तो समझना तुम जिंदा ना हो। निंदा ना हो। हमारे वीडियो पे अभी भी निंदाएं होती हैं, तुमने देखा नहीं? रील में कम से कम 1000 वीडियो डला होगा हमारे खिलाफ। कहीं FIR हो गई, कहीं बाबा जेल चले गए, कहीं शादी ही हो गई। मतलब गजब है, हद पार है भाई। शादी की तो छोड़ो, आओ एक रील हमने ऐसी देखी, बहुत छोड़ो, कहीं 5 फन का सांप बना रहे। देश के 20-25 लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, रोज सुबह से उठ के वे हमारे लिए ही बोलते, जैसे हमने उनके पिताजी के बैल छुड़ा लिए। आओ आओ, लेकिन वो बोलते हैं। अच्छा, कई चेला हमारे पास गुरुजी हमें तो बहुत बुरा लगता है आपके लिए। अरे भाई क्या बुरा लगेगा, वो निंदा कर रहा। पहले के जमाने में जब यज्ञ होती थी, धर्म होता था, तो क्या किया? हाँ बता लो, ये और हद हो गया। ये हमारे रोहित जी दिखा रहे हैं भाई, अबे हमें पता नहीं था। बताइए, सीधी बंसी ले बात। ये हाल है लोग को जाने। अगल बगल माताएं खड़ी कर दें, देखो तुम हाल, देखो तुम हालत। और ये सब AI है और कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में कुछ लोगों को ज्ञान नहीं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं। एक माता जी हमें आई और साड़ी देने लगी, तो हमें लगा माता जी को लाई। हम कहा माता जी बहुत धन्यवाद, आप हमारी माता जी के लिए साड़ी लाई, पटकी दो, माता जी को भी एक साड़ी दो। माता जी के लिए नहीं लाए। हम कहा फिर? तो हम कहा भाई नहीं है। बोले झूठ ना बोलो गुरु जी। जब उनने हमें वीडियो दिखाया था, क्या देखो बरमाला का वीडियो है। अब हमने उन्हें समझाया माता जी ये AI है, ये तो 3 साल से चल रहा है। तो कुछ लोग यही काम करते, उनको इसी में आनंद आता। कुछ लोग खिलाफ में बोलने में ही आनंद आता। तो चेले हमारे पास आते, हमें बहुत बुरा लगता आपके खिलाफ। अरे भाई, निंदा किसकी नहीं है? राम जी की भी, भगवान कृष्ण की भी। पौंड्रक जैसे लोग भगवान कृष्ण को क्या कहते थे? छलिया, चोर, जादूगर। हमको भी यही कहते। वो राम, हम आम। वो ब्रह्म है, परमात्मा, हम साधारण जीवात्मा। तो निंदा हो रही मतलब समझ जाइए ये आदमी जिंदा है। जिसकी निंदा, वो जिस दिन निंदा बंद हो जाए, समझ जाना निपट गए। फूंकना भर बाकी रह गया है, बाकी निपट गए। तो हनुमान जी को 3 दिक्कतें मिली। कितनी? जोर से बोलो। और तुम्हें भी सफलता में 3 दिक्कत मिलेंगी। कितनी? पहली नींद, दूसरी निंदा, अच्छा तीसरी और खतरनाक नारी। पुरुषों को बुरा ना मानना। यदि कोई बहन, बेटी, बच्ची या कोई भी स्त्री चरित्रहीन हुई है, तो जितने पाप की हकदार वो है, उससे कहीं ज्यादा पाप के हकदार पुरुष हैं, क्योंकि पुरुषों ने ही उसको चरित्रहीन बनाया है। तो हनुमान जी के रास्ते में 3 दिक्कतें आई। कितनी? और सफलता के रास्ते में भी 3 दिक्कत। नींद, निंदा और पराई नारी। इन 3 से सजग रहोगे। जैसे हनुमान जी 3 दिक्कतों से रुके नहीं, तो उन्हें मंजिल भी मिली, माता भक्ति भी मिली, और भगवान भी मिले, और सम्मान भी मिला। हमें लगता है आप ये 3 दिक्कतें पार कर जाओ तो तुम्हें मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा, और यश भी मिलेगा, और तुम बालाजी की कृपा भी पा जाओगे। लेकिन यही तीनों खतरनाक, इन्हीं को पार करना खतरनाक। कहना और सुनना बहुत सरल है, वो तो तुम सुन ही रहे। बहुत अच्छी बात, तुरंत ताली बजा देते। 4 दिन तुम पे हमारी बातें काम करती, 5वें दिन फिर ज्यों के त्यों वही गुड़ वही मठा।
फिर ज्यों के त्यों, फिर प्रवचन सुनते, फिर थोड़ा सुधारते और फिर ज्यों के त्यों। तो हमें पक्का पता है कि तुम पे हमारे वचन, और बुरा न मानना, शिष्य वो नहीं है जो प्रवचन सुने, शिष्य तो वो है एक वचन सुने उसी को मान ले। एक वचन सुधारने के लिए एक वचन काफी है, और बिगड़ने के लिए तो प्रवचन ही काफी है। आओ आओ, कई लोग एक वचन में सुधर जाते हैं, कई लोग प्रवचन में नहीं सुधर। हमारे कई ऐसे हमारे आंखों देखे हैं जो कई प्रवचन सुन पर वे ज्यों के त्यों। एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी आप इतना ब्रह्म ज्ञान देते, आपके चक्कर में हम सुधर गए, जे नहीं सुधरे। हम कि इनसे पूछो ये सुधरने आए थे? तो पूछा सुधरने आए थे? बोले नहीं। हम कहा जब सुधरने कोई आया ही नहीं तो कहां से सुधरेगा? जिसका लक्ष्य ही अलग है वो कहां से सुधरेगा? भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनका लक्ष्य पर्चा है, उन्हें चर्चा थोड़ी सुहाई, उन्हें तो खुजली हो रही होगी। अब क्या होना है और कब क्या होना है? अब क्या होना है, कब क्या होना है, ये कब पता चलेगा कि कब क्या होना है? तो जिनको जो है उसी की ललक लगी, पागल रात बहुत हो गई, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आज अपनी जिंदगी में तुम प्रण ले लो सफलता पाना। तो निंदा, नींद अत्यधिक और पराई नारी, इन तीन से बचो। लेकिन ये तो हो गई पुरुषों की बात, अब माताओं की बात। तो चुगली, आओ बहन चुगली करें। ये निंदा की ही ये बहन है, सगी। हाँ, तो निंदा यानी चुगली, अत्यधिक नींद, और तीसरा पराय पुरुष, पर पुरुष। ये तीन का संकल्प लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ताकि जब अगला हनुमान जन्मोत्सव आए तो बाबा से आप कह पाओ कि आपने लंका जाते समय माता भक्ति की खोज में तीन समस्याओं से सामना करके संकट मोचन बने थे, और हम भी तीन समस्याओं को पार करके सफलता पाए। जिन्हें सुधरना वो इतने में ही सुधर जाएंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव जैसा पावन पर्व है, आप लोग आए, हमारा मन बहुत गदगद हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ। आप पर हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे। जैसे उन्होंने अपने माँ के कर्ज को, माँ के दूध के कर्ज को चुकाया, आप भी माता पिता के कर्ज को चुका पाओ, ऐसी सफलता पाओ। ये वो भूमि है जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, जहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनी। भैया तुमने दर पकड़ लिया तो उनके चरण मत छोड़ना, हमें भरोसा है वो तुम्हारी बाहें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होगा, ये तो पक्का है। देखो दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। तो दुख है हमें पता है, पर टेंशन ना लो, अटेंशन लो, सावधान रहो, टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो। बालाजी जैसा दाता, बालाजी जैसा संकट मोचन इस पृथ्वी पर। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के द्वारा कोई काम सफल ना हो तो क्या भूत भूतैया कर देंगे? बोलो, भूत भूतैया कर देंगे? बस झंझट खत्म, बस यही बात खत्म हो गई। जब भूत भूतैया नहीं कर पाएंगे तो हम उनके चरणों के अलावा कहां जाएं? हनुमान जी के अलावा कहां जाएं? और हमें भरोसा है इन्होंने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे, हमें भरोसा है। अब शनिवार को हमने सुबह से ही विचार कर लिया, दिव्य दरबार लगाया जाएगा। प्रातः काल ही शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल बहुत संतार है, कल शाम को यहीं पर हम बैठेंगे, सामूहिक अर्जी लगाएंगे, फिर एक एक डी वालों को मिलकर भभूति बांटेंगे कल शाम को, और रोज यही करेंगे। तो जो लोग मिल नहीं पाते वो मिल पाएंगे। और हमने यहाँ मिलने पे भी सिस्टम बना दिया, एक ही आदमी दो दो बार ना घुसे। तो हमने जैसे बोट में नहीं स्याही लगा देते, हाँ
हाँ, तो हमने भभूति की, हाँ हमें 2 सिक्योरिटी चाहे एक्स्ट्रा लगी, हमने वो लगा दी, ताकि वो क्या करते थे कुछ लोग, एक ही आदमी 20 बार घूम जाता, ऐसे में 20 लोग का भलो हो जाना। तो हमने इसलिए हम चाहेंगे महोबा का हमारा मंडल, महोबा वाली पूरी टीम जो भजन गायकों की टीम है वो मंच पर आवे। आपके भजन रह गए हैं, हम भजन इनकी सामूहिक अर्जी लगाने। ये सब लोग नेत्रहीन हैं, आप लोगों ने सबको सुना, इनको जरूर सुनना। अच्छे बच्चे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता, बाहर की आंखों से, मन की आंखों से ये देख पाते हैं। लेकिन एक बात बोले, इन्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, ये बात ठीक है। कुछ लोगों को तो दिखाई पड़ता फिर भी नहीं देखते। हाँ, कुछ लोगों के तो आंखें फिर भी नहीं देखते। बड़े सरल बच्चे हैं। तो ये सुबह से बैठे हैं, हमने कहा था तुम्हारा एक भजन सुनेंगे। एक हमारा दामाद आया है जो बड़ा फेमस हुआ, खड़ा हो जाए जरा, बेटी दामाद, ये बहुत फेमस हुआ शादी में, देखा होगा तुमने टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे बागेश्वर धाम पे देखना, ये दामाद गायक गाता है, बहुत फेमस हुआ। आज ये एक भजन लिख करके लाया है। बेटी दामाद हमारे दोनों अच्छे हैं, तो ये बहुत गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कहाँ के हो? ग्वालियर के। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा दें। एक बात बताओ, आनंद आया कि नहीं आया? तुम लोग खुश हो? हमें एक दुख है, बहुत देर तक बैठे रहे तो थोड़ा कष्ट है। 5-6 घंटा हो गया, यही भर कष्ट है। अगले साल इसका हम ध्यान रखेंगे, 3 घंटे से ज्यादा, 3-4 घंटा बहुत होता है। शरीर ही है, मशीन थोड़ी है। हाँ, दिन ज्यादा रहेंगे, 3-3, 4-4 घंटे। 3 दिन कथा बढ़िया इसी पंडाल में, बालाजी सामने, यहीं कथा, यहीं पर भजन, यहीं पर कीर्तन, आनंद आएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब लोग, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को, दादा गुरु जी को, सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता के चरणों को, कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते त्यों त्यों आराम लगने लगता। तो जो भी अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोल दो। ओम ओम